Experience the care of Narayana Health. सा सनि धनि सनि धनि सनि धानि सा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। आज हम क्वार्टर सेंचुरी मार रहे हैं, यानी कि 25th एपिसोड। और पिछली 24 एपिसोड में हमने बहुत सारे वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर इश्यूज़ पे अपने डॉक्टर से बात की और कई ऐसे इंसाइट्स आपको दिए जो एक बेटर हेल्थ की तरफ ले जाने में आपकी मदद करेंगे। और आज एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारे सोसाइटी में काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं कई बार, वो है आपके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसको हिंदी में पित्त की थैली भी कहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने हमने कहा कि इसके बारे में बात कीजिए, और गॉल ब्लैडर के बारे में और गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर विकास कपूर, जो सीनियर कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल लीड हैं मिनिमल एक्सेस जीआई और बेरियाट्रिक सर्जरी के। और डॉक्टर साहब नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू लेट्स टॉक हेल्थ। और इससे पहले हम गॉल ब्लैडर के बारे में बात करें, आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। I am a trained minimal access surgeon. So I have been practicing in Gurgaon for almost 20 years now, more than 20 years, and we have exceptionally good results always, and there has been hardly any morbidities, hardly any mortalities, and probably I have done the maximum number of gallbladders in Gurgaon and Delhi NCR after a few who would have done more than me. So it's my passion operating gallbladders. So it's a pleasure to talk to you on gallbladders today. दोस्तों, लास्ट 20 साल से डॉक्टर विकास कपूर गुरुग्राम के इलाके में ही, और मैंने सुना है कि ये एक्सेप्शनल इनकी जो स्किल्स हैं स्पेशली गॉल ब्लैडर सर्जरी में, तो इनसे बारे में थोड़ी और बातें करती हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा ब्रीफ में बताइए गॉल ब्लैडर क्या चीज़ होती है और कहाँ पे होती है, और पत्थर उसके अंदर कैसे घुस जाता है? पत्थर घुसता नहीं। गॉल ब्लैडर एक्चुअली लिवर का पार्ट है, एंड वो बाइल को स्टोर करता है, जिसको हम हिंदी में पित्त बोलते हैं। तो पित्त को स्टोर करने वाला एक ऑर्गन है। बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं निभाता, बट जब तक फंक्शन करता है उसमें कभी स्टोन्स नहीं बनते हैं। जब वो फंक्शंस करना बंद कर देता है या पार्शली फंक्शन करता है तो स्टोन्स बनते हैं उसमें। मेरा यही कहना होता है सब पेशेंट्स को कि जो छोटे स्टोन्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर से नीचे उतर सकते हैं, जो नली लिवर को और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। तो इन पेशेंट्स को जॉन्डिस हो सकता है, इनको पेनक्राइटिस होता है। सो दीज आर ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस। तो लार्जर द स्टोन द बेटर इट इज़ लाइक थोड़ा उल्टा है। किडनी में जितना छोटा होता है वो इजीली पास हो जाता है, बट गॉल ब्लैडर में पास नहीं हो, इसलिए वो है। कई बार ही बोलते हैं लिथोजेनिक फंक्शन होता है कि स्टोन्स बनाने की किसी किसी की टेंडेंसी रहती है, जैसे प्रेगनेंसी है उसमें इंड्यूस करते हैं तो उसमें स्टोन्स बनते हैं। एंड कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रहते हैं। कभी बाइल ज़्यादा बनती है जिन लोगों में, हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट होते हैं और स्टोन्स बनाते हैं वो। सो कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स रहते हैं। कभी किसी का बाइल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है या किसी का कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो दीज आर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज सब हिमालयन बेल्ट में सबसे ज़्यादा गॉल स्टोन्स पाए जाते हैं दुनिया में, और एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर इज़ ऑल्सो इन दिस रीजन। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट गॉल स्टोन्स। तो डॉक्टर साहब, जो आपने मुझे बताया और जो मुझे समझ में आया, गॉल ब्लैडर जिसको आप पित्त की थैली भी कहते हैं, ये लिवर के साथ एक होता है जो आपके राइट साइड में होता है लिवर के साथ। और जब ये नॉर्मल काम करता है तो वो पित्त को स्टोर करता है। जब लेकिन काम करना बंद करता है तो इसमें स्टोन्स बनने हो सकते हैं कई और तरीके भी। मुझे अब ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी तरह से गॉल ब्लैडर को समझाया, कैसे पता चलता है किसी को कि उसके गॉल ब्लैडर में अब स्टोन्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और ये किस तरह से एग्रीवेट होते हैं, और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये बताइए। सबसे पहले कि जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनली हम बिलरी कोलिक बोलते हैं। वो तब होता है जब स्टोन जाके गॉल ब्लैडर के नेक में या गॉल ब्लैडर की डक्ट रहती है, जिसको हम सिस्टिक डक्ट रहते हैं, उसमें जब स्टोन फंसते हैं तो उस वजह से पेन प्रेसिपिटेट होता है
और पेन अराउंड 2 घंटे के लिए रहता है और जो गॉल ब्लैडर के मसल्स हैं वो स्पैज़म में चले जाते हैं, तो काफ़ी सीवियर पेन उस समय होता है एंड पेशेंट्स उस समय इमरजेंसी ढूंढते हैं एंड क्योंकि ये पेन रिलीव नहीं होता एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। नहीं तो किसी पेशेंट को एसिडिटी ज़्यादा रहती है, गैशियस डिस्टेंशन रहती है, तली हुई चीज़ें लेने के बाद, थोड़ा हैवी मील लेने के बाद हैवीनेस रहती है एब्डोमेन में, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। कभी पेन बैक में भी जाती है जब स्टोन आगे निकलने की कोशिश करता है, तो शोल्डर ब्लेड्स के बीच में पेन रह सकता है। तो एट टाइम्स इट कैन प्रेसिपिटेट एज अ मतलब इट कैन प्रेजेंट एज अ हार्ट अटैक ऑल्सो। पीपल थिंक कि ये हार्ट अटैक आ गया मेरे को, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है क्योंकि पेट के ऊपर के हिस्से में रहता है और हार्ट के पास रहता है और कई बार सेंटर में रहता है, तो इससे लोगों को डाउट होता है कि मुझे पेन हो गया। अब जब पेन उठता है देन द बेस्ट थिंग टू डू इज़ अल्ट्रासाउंड। गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोस्टिक टूल है वो अल्ट्रासाउंड होता है, बट अगर पेशेंट को उस समय यूरिन डार्क आना शुरू हो जाता है कि मतलब या तो वो जॉन्डिस डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए हम MRCP करते हैं। जो MRI होता है उससे हमें कि स्टोन आगे तो नहीं निकल गया उसका डायग्नोसिस होता है। वो अल्ट्रासाउंड इतना अच्छा मेथड नहीं रहता है क्योंकि गैसेस के थ्रू जो इंटेस्टाइन में रहती हैं, तो अल्ट्रासाउंड कैन नॉट पिक अप दो स्टोन्स। ओनली इन जॉन्डिस पेशेंट्स वी गेट अ MRI done, otherwise a plain simple ultrasound खाली पेट is the best। दोस्तों, डॉक्टर विकास कपूर ने गॉल ब्लैडर कहाँ पे हमारे शरीर में होता है उसके बारे में बताया और उन्होंने ये भी कहा कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है और जब गॉल ब्लैडर में जब पत्थर हो तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी डॉक्टर साहब ने बताए और उनका डायग्नोसिस कैसे होता है डॉक्टर के पास। अगर आपको कुछ और दिमाग में अभी शंकाएँ या डाउट्स हैं तो आप जो इस समय QR कोड नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, उससे हमारा NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए। डॉक्टर विकास कपूर के साथ उससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं या www.narayanahealth.org में जाके भी आप डॉक्टर विकास कपूर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करके उनसे और बातें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने डायग्नोसिस के बारे में बता दिया, आपने सिम्टम्स के बारे में बता दिया, आपने गॉल ब्लैडर कहाँ होता है वो भी बता दिया। अब थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। जब एक बार एक पेशेंट का गॉल ब्लैडर स्टोन है ये आपको पता चल जाता है, आप तो एक सर्जन हैं, लेकिन क्या कुछ ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ मेडिसिन से भी स्टार्ट होती हैं या और किस तरह से गॉल ब्लैडर को ट्रीट किया जाता है? एक गॉल ब्लैडर का जो ट्रीटमेंट है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहा जाता है। मतलब बहुत ही कम बीमारियां हैं मेडिकल साइंस में जिसमें बोला जाता है कि दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर डिजीज़। तो गॉल ब्लैडर के लिए लैप्रोस्कोपी, जो दूरबीन की विधि से हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं क्योंकि स्टोन नहीं निकाला जाता, इट्स द गॉल ब्लैडर विच हैज़ टू बी रिमूव्ड क्योंकि स्टोन इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज्ड गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर ही निकाला जाता है जो लैप्रोस्कोपिकली निकाला जाता है, तो इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं एंड देयर आर नो मेडिसिन्स टू रिमूव दीज स्टोन्स। पर अगर स्टोन आगे चले जाता है उन पेशेंट्स में पहले एंडोस्कोपी करनी पड़ती है जिसको हम ERCP बोलते हैं। ERCP से स्टोन निकालते हैं जिन पेशेंट्स को जॉन्डिस होता है। उस जॉन्डिस को सेटल करते हैं उसी दिन या अगले दिन हम फिर लैप्रोस्कोपिकली गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं कि आगे स्टोन्स ना बढ़े जो गॉल ब्लैडर में है, क्योंकि अदरवाइज़ वो रात भर में भी कुछ घंटों में भी वो अगला स्टोन नीचे आ सकता है क्योंकि जो पैसेज है गॉल ब्लैडर से वो वाइड हो जाता है, तो उसमें से बार बार स्टोन आने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से उन पेशेंट्स को ERCP चाहिए होता है और गॉल ब्लैडर के लिए लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं, जो दूरबीन की विधि से गॉल ब्लैडर को रिमूव करने की विधि है, उसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, कई बार पेट में दर्द होता है, जैसे अचानक पेट में दर्द उठा, आप घर में इग्नोर कर दिया आपने या आप डॉक्टर के पास नहीं गए। हालांकि कॉमन ये बात है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर इतना सीवियर पेन हो, लेकिन अगर इग्नोर करते रहें इसको और ना जाएं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? हम बहुत सारे पेशेंट्स में डे इन एंड डे आउट ये प्रॉब्लम्स देखते हैं कि अगर आप स्टोन फंसा रह जाता है वहाँ पे, तो उसकी गॉल ब्लैडर की जो नर्व्स हैं वो दे डाई आउट आफ्टर अ वाइल। तो जो पहले बारी सिम्टम रहता है वो जो पेन है वो सबसाइड हो जाता है,
तो वो बिना पेन के बीमारी अंदर बढ़ती रहती है। तो कई पेशेंट्स को, जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर्स हो जाते हैं कि मतलब गॉल ब्लैडर सड़ जाता है। और कई पेशेंट्स में उसमें पस बन जाती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर फंसा रह जाए और पेन को उस समय ना ट्रीट किया जाए, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स क्या होता है कि सोचते हैं कि मेरे को गैस का दर्द है और गैस का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। इवन वो एंडोस्कोपी तक करा लेते हैं, बट उनको उसमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता। थोड़ा एंट्रल गैस्ट्राइटिस वगैरह मिल जाता है तो वो सोचते हैं शायद इसी वजह से है। तो किसी को भी पेट का दर्द हो, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज़ कि अल्ट्रासाउंड इज़ अ मस्ट। यू मस्ट गेट अ अल्ट्रासाउंड डन, एंड अगर स्टोन फंसा है और लग रहा है कि गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है तो उसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए। बीमारी, मैं कॉमनली पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि बीमारी से डरना चाहिए, इलाज से नहीं डरना चाहिए। बीमारी को पालने से बीमारी बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा गॉल ब्लैडर का एक फंक्शन है बॉडी में पित्त को स्टोर करना, और आपने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको दूरबीन, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से गॉल ब्लैडर को निकाल देना। चलिए, हमने गॉल ब्लैडर को लेटर से निकाल दिया। अब गॉल ब्लैडर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था बॉडी का, या जो था वो निकला है, उसके बाद ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ता है? मैंने सुना है खान पान में कुछ चेंज आना चाहिए, या कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है एक बार गॉल ब्लैडर निकल जाए तो? मैंने कुछ 15,000 लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमीज़ करी होंगी, और मैंने सब पेशेंट्स को सब कुछ अलाउ किया है खाने को। टू द एक्सटेंट मैं बोलता हूँ कि अगर डाइटिशियन आपको कुछ समझा के भी जाए तो प्लीज़ डोंट फॉलो दोज ऑर्डर्स। एंड आप मेरे पास आज ही, जैसे एक लेडी गई, बोलते मेरे को गोलगप्पे खाने को मना करते हैं, तो मैंने बोला आप गोलगप्पे आज भी खा लीजिए और खा के लौटिए भी मेरे पास। क्योंकि साइंटिफिकली क्या है कि जो बाइल बनता है और जो बाइल स्टोर होता है, तो हमारा नेचुरली जो बाइल डक्ट का पैसेज है लिवर से जो इंटेस्टाइन तक आता है, वो थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, तो वी गेट इनफ ऑफ बाइल टू डाइजेस्ट आवर फूड। तो देयर इज़ नो रीज़न दैट वी शुड मेक एनी चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, विच इज़ एक्चुअली अ मिथ। जो खान पान मना करते हैं वो हम ब्लैंड डाइट देते हैं, दूध की चीज़ें, घी की चीज़ें मना करते हैं तली हुई बिफोर दी सर्जरी, बिकॉज वही प्रेसिपिटेट करते हैं जो हैवीनेस रहता है पेशेंट को, सिम्टम्स को। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी से पहले मना करते हैं, सर्जरी के बाद वी अलाउ देम एवरीथिंग। द सेम डे, द सेम नाइट दे हैव अ नॉर्मल डिनर। क्या बात है। मैं थोड़ा सा जब एंड करेंगे टॉपिक इसके बारे में कुछ बात बताऊंगा आपको, बट मैं अब जब हमने ये शुरू किया था लेट्स टॉक हेल्थ, तो हमने प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया था कि हर चीज़ का सबसे पहला जो प्रिवेंशन, बहुत डॉक्टरों ने लाइफस्टाइल के बारे में कहा, उन्होंने कहा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे सुनने वाले भाई बहन हैं, इनको आप बताएं, दो चीज़ें के बारे में बताएं। एक तो प्रिवेंशन हो सकता है गॉल ब्लैडर्स के स्टोन ना ही बने, और दूसरा है कि कोई ऐसे हेल्थ चेकअप्स या कुछ रेगुलर चेकअप्स ऐसे कराते रहें जिससे बहुत इनिशियली पता चल जाए कि ये हो रहा है या होने वाला है, ताकि आप, जैसे आपने कहा, उसके ऊपर जल्दी थोड़ा कार्रवाई की जा सके। किसी को भी पेट में कोई भी सिम्टम्स रहें, गैसियस फॉर्मेशन हो, एसिडिटी रहे, कुछ भी रहे, तो यू मस्ट गेट एन अल्ट्रासाउंड डन फर्स्ट, बिकॉज दिस कैन बी द साइन ऑफ अ गॉल ब्लैडर। दैट इज़ हाउ वी डायग्नोज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। एंड हेल्थ चेकअप में अल्ट्रासाउंड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्थ चेकअप, ताकि उसमें हमें काफ़ी सारी बीमारियां पेट की पता चल जाती है अल्ट्रासाउंड से। बहुत ही सिंपल टेस्ट है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टेस्ट है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट, नॉन इन्वेजिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती है पेशेंट को। तो अल्ट्रासाउंड इज़ अ मस्ट, सो दैट वी कैन पिक अप द डिजीज़ अर्ली। बिकॉज हम हमेशा ये बोलते हैं कि सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स को ऑपरेट किया जाता है, बट देयर इज़ अ ह्यूज कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जिनको एसिम्टोमेटिक को भी हमें ऑपरेट करना होता है। लाइक पायलट्स आर देयर, पीपल हु आर फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, people, girls, young girls who have to get pregnant because they can develop jaundice during pregnancy. फिर patients who are on steroids, किसी को rheumatoid arthritis है, all diabetic patients have to be operated. So there are clear-cut guidelines and indications for operating such patients. So early we pick up the stones, the better it is for the patients, because I will hardly take, if it is incidentally detected gallstones, I'll take 4 to 5 minutes to operate. And if it is a complicated gangrenous, I might take 40 minutes to operate. So that is the difference. कटना तो patient नहीं है ना ultimately. डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन की मैं बात कर रहा था, कुछ ऐसी
डाइटरी चेंजेस या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो प्रिवेंट करती हैं? सो पीपल आज की डेट में बहुत जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो बहुत रैपिड वेट लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और स्टोन्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो उन पेशेंट्स को यू शुड ईट रेगुलर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स टू ईट लॉट ऑफ फाइबर इन योर डाइट and keep your cholesterol under control. So these are a few things which can be done, humanly possible. Otherwise most likely gallstones cannot be prevented. अगर होने हैं तो होके रहेंगे। दोस्तों, 2-3 जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। पहली बात तो हमने शुरुआत की गॉल ब्लैडर होता कहाँ है, कई लोगों को ये पता नहीं होगा। आज हमारे जो सुनने वालों को पता चल गया कि राइट साइड में लिवर के पास में गॉल ब्लैडर होता है। पित्त, और पित्त को स्टोर करता है, जो बाइल लिवर से वो वहाँ पे स्टोर होता है। उन्होंने बताया कि स्टोन बनते कैसे हैं, उन्होंने सिम्टम्स बताए, उन्होंने बताया इसका कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो गॉल ब्लैडर को निकाल देना ही उसका एक आसान वो तरीका है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि वो 8 मिनट में एक नॉर्मल गॉल ब्लैडर सर्जरी कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, डॉक्टर विकास कपूर जो नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में हमारे डॉक्टर हैं, वो एक बहुत ही एफिशिएंट और एक मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट गॉल ब्लैडर सर्जन्स हैं इस समय, जो इससे कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने प्रिवेंशन के बारे में बात की, उन्होंने डायग्नोसिस के बारे में बात की। जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई वो मैं बताना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड, आपके जो पेट का अल्ट्रासाउंड जो एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, मेरे ख्याल से 5 मिनट भी उसमें नहीं लगते, वो आप एक बार कराएंगे तो वो एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करेगा। अगर आपको डॉक्टर विकास कपूर से और बातें करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, वीडियो कंसल्टेशन करना है, मैंने पहले भी कहा था आपको, www.narayanahealth.org में जाके डॉक्टर विकास कपूर से अपॉइंटमेंट लीजिए, या NH केयर ऐप हमारा डाउनलोड करके वहाँ से भी आप डॉक्टर विकास कपूर से बातें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुशी है इस बात की कि आपने एक बहुत सिंपल तरीके से, जो ये बहुत बार बार ये चीज़ें गॉल ब्लैडर स्टोन हम देखते हैं बहुत कॉमन जो है, उसके बारे में एक सिंपल तरीके से बताया। और आपने जो ये बात कही भाइयों बहनों कि कुछ भी खा सकते हैं, आई थिंक काफ़ी लोगों को खुशी होगी कि आपको कुछ परहेज़ नहीं करना है गॉल ब्लैडर निकालने के बाद में। और एक बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी नहीं है, दूरबीन से यानी कि लेप्रोस्कोपिकली इसको मिनिमम कट के साथ डॉक्टर साहब इसको ऑपरेट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस शो में जुड़ने का, एंड आपने जो जानकारी दी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी सबके साथ। भाइयों बहनों, सुनते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, शेयर करते रहिए लेट्स टॉक हेल्थ के एपिसोड। इससे एक बेटर हेल्थ की तरफ जाने में मदद करेगी, और बेटर हेल्थ सिटीजन की मतलब एक बेटर कंट्री। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। Experience the care of Narayana Health.